बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो तकरीर करना चाहते हैं, अच्छी गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इनको गुफ्तगू का मयार अच्छा हो। तो इस बार में मैं अपनी ये वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि जब आप अपने कमरे में बड़े सब्र और सुकून के साथ सोच सकते हैं तो आप तकरीर करते हुए भी इसी सब्र, सुकून और सफाई के साथ सोच सकते हैं। बल्कि सच तो यह है कि सामईन के सामने आपकी सोच की सलाहियत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। बहुत से कामयाब मुकर्रर आपको बताएंगे कि सामईन की मौजूदगी में उनके सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है और उनका जहन ज़्यादा सफाई और तेज़ी से काम करने लगता है। हेनरी वार्ड बेचर, उसका कहना है कि तकरीर करते हुए बाज़ ऐसे ख़यालात और हक़ाइक़ भी जहन में आने लगते हैं जिनके बारे में मुकर्रर को इल्म नहीं होता। बहरहाल आपको इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेना चाहिए कि तरबियत और मशक़ के ज़रिए आप लोगों के सामने तकरीर करने के खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं। ये ख़याल जहन में ना लाएं कि आपके लिए तकरीर करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हकीकत यह है कि लोग अपने दौर के बेहतरीन मुकर्रर साबित हुए हैं। वो भी शुरू में ऐसी ही मायूसी की बातें सोचते थे। मशहूर अदीब मार्क ट्वेन को जब पहली मर्तबा लेक्चर देना पड़ा तो उससे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके मुंह में रोटी ठोंस दी हो। उसकी नब्ज़ इतनी तेज़ हो रही थी जैसे वो दौड़कर किसी इनामी मुकाबले में हिस्सा ले रहा हो। लॉयड जॉर्ज का कहना है कि जब मैंने पहली मर्तबा तकरीर करने की कोशिश की तो मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी और एक लफ्ज़ बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। डिज़राइली ने तस्लीम किया कि जब उसे बरतानवी और दारुल उलूम में पहली मर्तबा तकरीर करना पड़ी तो उसने सोचा कि इससे बेहतर था कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाता। दारुल उलूम में डिज़राइली की पहली तकरीर बुरी तरह नाकाम हुई। बाज़ औक़ात रेडियो पर तकरीर करते हुए भी मुक़र्ररीन को इस किस्म का खौफ लाहक हो जाता है जिसे माइक्रोफ़ोन का खौफ भी कहा जा सकता है। जब चार्ली चैपलिन रेडियो पर तकरीर करने आया तो वह बरतानिया के बड़े बड़े थिएटरों में चूँकि काम कर चुका था और लोगों के सामने बोलना इसके लिए कोई भी नई बात नहीं थी। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन ने रेडियो पर ज़ुबानी बोलने की बजाय लिखी हुई तहरीर पढ़ी। इस दौरान उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई शख्स तूफ़ान में समंदर पार करते हुए हिचकोले खा रहा हो। बाज़ लोग ख़ाह कितनी मर्तबा भी तकरीर क्यों ना कर चुके हों, तकरीर की इब्तिदा में घबराए रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी घबराहट पर काबू पा लेते हैं और उनकी तकरीर में रवानी आ जाती है। कम बेश यही कैफियत इब्राहिम लिंकन की भी हुई थी। वो तकरीर के शुरू में घबराया हुआ होता था लेकिन थोड़ी देर बाद पुरसुकून हो जाता था और उसकी असली तकरीर शुरू होती थी। आपका तजर्बा भी शायद ऐसा ही हो। मैं अपनी वीडियोज़ में आपको गुफ्तगू और तकरीर करने का फ़न सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह तबारक तआला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। शुक्रिया।